प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे आप सभी को सादर जय मसीह जय की। मसीह। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया है कि हम उसकी हुजूरी में उसका धन्यवाद कर सकें और उसकी हम तारीफ कर सकें। हालेलुया। और आइए हम कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। और आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि हमें किन किन चीज़ों में हियाव नहीं छोड़ना है। हालेलुया। ठीक है, हमें किन किन चीज़ों में हियाव नहीं छोड़ना है। हियाव मतलब क्या होता है? हियाव मतलब हिम्मत। हालेलुया। हियाव मतलब हिम्मत। ठीक है, अक्सर कई बार हमारे जीवन में ऐसे वक्त आते हैं जब कई बार हम हियाव नहीं रख पाते, हिम्मत नहीं रख पाते। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन आप पढ़ें, लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार, लूका की किताब, उसका 18 अध्याय, उसका 1 पद। लूका लूका रचित सुसमाचार 18 का 1। एनीवन, कोई भी आप पढ़ने में मदद करें जिसे मिल जाए। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। तो वचन यहाँ पे कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, पहली चीज क्या? नित्य। नित्य मतलब हमेशा, रोज दिन, प्रतिदिन, गैप नहीं करना है। हालेलुया। अब आप अपने जीवन में खुद से आप जांचने की कोशिश करें। अक्सर कई बार हमारे जीवन में होता है, कई बार हम प्रार्थना को रेगुलर नहीं कर पाते। हालेलुया। अक्सर बहुत सारी चीजें हमको ध्यान होता है, पर अक्सर कई बार प्रार्थना की जब बारी आती है तो कई बार हम सही तरीके से, सही मन के साथ प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है, हम प्रार्थना में तो होते हैं, हमारा शरीर प्रार्थना में, बट हमारी आत्मा, हमारा मन, शरीर हमारा जो है प्रार्थना में नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? उसने जो है चेलों को एक निर्देश दिया। वहां के जो लोग थे, जो भीड़ लगी हुई थी, वहां पर यीशु मसीह ने बताया कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। हालेलुया। मतलब रोज दिन की प्रार्थना, और हियाव, हियाव मतलब होता है हिम्मत, हमको कभी नहीं छोड़ना है। हालेलुया। देखिए, अक्सर कई बार होता है, कई विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय को लेकर, पर कई बार हमें लगता है कि मैं इस प्रार्थना को इतने दिन, इतने महीने, इतने साल हो गए, लेकिन आज तक मेरी ये प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुनी। हालेलुया। कई बार हमको लगता है, कई बार हमको ये फील होता है कि प्रभु ने मेरी ये प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, आपका काम है प्रार्थना, 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 प्रार्थना। हालेलुया। और बाइबल का परमेश्वर यूं कहता है, तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू आज तक नहीं समझा। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब, उसका 33 अध्याय, उसके 3 पद में ये हमें पढ़ने को मिलता है। हालेलुया। तुम मुझसे प्रार्थना कर, पर प्रार्थना कम, हम बातें ज्यादा करते हैं प्रभु से कभी कभी। हालेलुया। प्रार्थना में बातें नहीं होती, प्रार्थना वो चीज होती है जिसमें हम दिल से बोलते हैं प्रभु। हालेलुया। बात वो चीज होती है जो हम किसी को, सामने वाले को बता रहे हैं, बताते जा रहे हैं। लेकिन प्रार्थना में आप अपने मन को, अपने दिल दिमाग को उस जगह लगाते हुए बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के चरणों में आकर उससे विनती करते हैं। हालेलुया। विनती आदमी कैसे करता है? हम्बल होके, है ना, नम्र होके करेगा ना, कि तेज तर्राहट के साथ चिल्ला के बोलेगा, प्रभु आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे बताओ? ये क्या होती है? बाहरी भाषा में, संसारी भाषा में जो धमकाना होता है, गुंडागर्दी कहा जाता है। हालेलुया। बहुत सारी जगह में, बड़े बड़े शहर सिटियों में, पता है आज भी एक से बढ़ के एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बंदूक के दम पे, पैसे के दम पे अपने काम को बनवाते हैं अधिकारियों से। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने पहुंच, उनकी पहुंच ज्यादा होती है तो उसके बल पे उनको घमंड होता है। हालेलुया। तो जानता है मैं कौन? तो जानता है मैं कौन? मैं किसके टच में हूँ? कौन कौन लोग मेरे टच में है? मेरी पहुंच यहाँ तक है। अक्सर बहुत सारे लोग तो यही देख कर, अरे भैया उसे बिल्कुल वाद विवाद नहीं करना है, वो आदमी की पहुंच बहुत ऊंची है, वो कुछ भी कर सकता है। कई बार होता है ना, हम सोचते हैं ना, देखते हैं ना, ऐसा कुछ लोग होते हैं, और उन लोगों को भी अपने आप में बड़ा घमंड होता है, प्राउड होता है। हालेलुया। एक इंसान तक की पहुंच के कारण आप और मैं कई बार उनके सामने हिम्मत करके यीशु मसीह का नाम नहीं ले पाते। हालेलुया। अब ये बताइए, अगर उसकी पहुंच अगर ऊंची तक है तो ऊंचे में कौन होगा? एक आदमी होगा, उसके पास वो शासन प्रशासन का आदमी होगा, और हो सकता है वो एक अच्छा पोस्ट में हो, ठीक है, उसके पास पावर होगा, बस वो उसी की पहुंच की बात तो करते हैं। हालेलुया। पर आपको ये समझना है कि मेरी पहुंच कहां तक है। हालेलुया। आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरी पहुंच भैया ना तो राष्ट्रपति तक है, ना प्रधानमंत्री तक है, ना किसी लीडर तक मेरी पहुंच नहीं है, पर मेरी पहुंच सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक है। हालेलुया। अगर आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस होगा, हियाव होगा, हिम्मत होगा, तभी आप दुनिया को और दुनिया के सामने यीशु का नाम ले सकते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, उसे मैं भी अपने पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। और अक्सर कई बार हम लोगों को देखकर हम डर जाते हैं, लोगों के पावर देखकर हमें डर डर लगने लगता है अंदर ही अंदर। हालेलुया। हिम्मत नहीं होती अंदर से कि हम इनको कुछ बताएं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? नित्य प्रार्थना और हियाव हमें नहीं छोड़ना है। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना में जब आप प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु के पास जब बैठते हैं ना,
तो प्रार्थना से आपका जो आत्मिक जीवन है, आत्मिक जीवन वो क्या होता है? आत्मिक जीवन मजबूत होता है। हालेलुया। जैसे कि आपका शरीर अगर इसको रोज खाना ना मिले, रोज भोजन पानी ना मिले, तो आपका शरीर क्या होगा? कमजोर होगा। सही है, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे, आपका दिल दिमाग चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको भोजन दिया जाए। हालेलुया। शरीर के लिए, अगर आप शरीर को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं शरीर के साथ, तो आपको भोजन लेना पड़ेगा, भोजन खाना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसे ही आत्मा, अगर आत्मिक जीवन में अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो आत्मा के लिए जरूरी है प्रार्थना, आत्मा के लिए जरूरी है वचन, आत्मा के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों में चलें। हालेलुया। और प्रार्थना से हमारी आत्मा को बल मिलता है, ताकत मिलता है। हालेलुया। आप रोज प्रार्थना करोगे ना तो आपका आत्मा स्ट्रांग होगा। हालेलुया। जैसे अगर रोज खाना खाते हैं तो आपका शरीर मजबूत होता है, ठीक है, वैसे आप रोज प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं और प्रभु के काम करते हैं तो आपका आत्मा स्ट्रांग होता है। हालेलुया। मतलब आप आत्मबल से आप मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया। दाऊद के जीवन में ऐसा क्या था कि वो गोलियत से भी टकराने के लिए खड़ा हो गया? सोचने वाली बात है। हालेलुया। दाऊद के जीवन में ऐसा क्या था? व्हाट इज द सीक्रेट द लाइफ ऑफ डेविड? उसके जीवन में आखिर ऐसा क्या था? ना उसके पास हथियार है, ना कोई तलवार है, ना भाला है, ना बर्छी है, ना कोई ऐसा चीज भी अपने शरीर में वो नहीं रखा है, कुछ भी नहीं, खाली हाथ है, निहत्था है। हालेलुया। और ऊपर से देखा जाए तो एक छोटा सा बालक है। हालेलुया। पर फिर भी उसने गोलियत के मुंह से निकलने वाली एक एक बातों को, एक एक चैलेंज को उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आती है, समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, हम उस चैलेंज को, उस समस्या को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? स्वीकार ना करना इसका मतलब हम बताता है कि हम कमजोर हैं और समस्या हमसे बड़ा है। इसका मतलब ये है। हालेलुया। और अगर आप समस्या को एक्सेप्ट करते हैं, उस चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समस्या से लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, वचन के लिए, प्रभु के कार्य के लिए हमेशा तैयार, रेडी। हालेलुया। हमेशा तैयार। आपको कोई शादी पार्टी कहीं में जाना होता है, आपको तैयार होना पड़ता है ना, सही है ना, अच्छे कपड़े पहनना पड़ता है, अच्छे से आप अपने अपने आप को जो है सजाने संवारने का काम करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति को, जो आत्मिक व्यक्ति है, मसीह व्यक्ति है, उसको प्रार्थना और संगति और वचन में पूरे तरीके से भरने की जरूरत है, परिपक्व बनने की जरूरत है। हालेलुया। तो दाऊद क्या था? बाहर से भली दुनिया उसे देख रही थी, ये छोटा सा लड़का है, गोलियत देख रही है, छोटा सा लड़का है, इसको क्या पता, इसको तो बस मैं एक ही बार में जो है जमीन में गिरा दूंगा। हालेलुया। लेकिन दाऊद के अंदर क्या है, उस चीज को वो गोलियत नहीं देख पा रहा था। हालेलुया। उसके अंदर जो है एक विश्वास की एक शक्ति काम कर रही थी, और वो विश्वास यहोवा परमेश्वर का था। हालेलुया। दाऊद को इतना कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, मेरे साथ जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के बल पे, उस परमेश्वर पर विश्वास के बल पे दाऊद ने उसकी हर एक चुनौती को उसने स्वीकार किया, अकेले, वो भी किसी की परवाह नहीं की। उसके भाइयों ने मना किया, तू जा, तेरा काम हो गया, टिफिन ला दिया ना, खाना दे दिया ना, अब जा, तू जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। हम जैसे बड़े बड़े सूरवीर योद्धा जब इसके सामने जब गिरे पड़ रहे हैं, इसको देखकर हमारा जब हालत खराब है, तो तू क्या कर लेगा, जा तब यहाँ से। हालेलुया। उन्होंने उसको चमकाया। राजा भी बोल रहा है, ए बेटा तू उधर आगे मत जा, तेरे लिए खतरा है। पूरे इजरायली लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं, एक कोने में इकट्ठे होकर छुप गए, कहीं गोली हमको पकड़ के ना मारे। हालेलुया। पूरा इजरायली सेना को एक आदमी से डर है, इससे, गोलियत से। वो चैलेंज करा, तुम में से कोई ऐसा हो जो मुझको हरा दे, तो हम सब के सब तुम्हारी गुलामी करेंगे। हालेलुया। पर उन इजरायलियों में, इतनी बड़ी भीड़ में, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा आदमी निकल के नहीं आया और कहा कि गोलियत, मैं तेरे हर एक चुनौती के सामने लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, तेरी हर चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। हालेलुया। कोई भी नहीं था। लेकिन उसी बीच में, उस युद्ध के मैदान में परमेश्वर ने दाऊद को लाके खड़ा कर दिया। हालेलुया। और दाऊद ने स्वीकार किया। तो मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर के प्रियजनों, मेरे बताने का मतलब ये है, आपके सामने कितनी बड़ी समस्या है ये मायने नहीं रखता, आप किस समस्या से होकर गुजर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि आप अंदर से कितना मजबूत है। हालेलुया। आप कितने मजबूती के साथ प्रभु की सेवा के लिए खड़े हो रहे हैं, कितने विश्वास के साथ आप कलीसिया में आ रहे हैं। यीशु ने क्यों कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। इस वर्ड का कभी आपने अर्थ समझने की कोशिश किया? हालेलुया। समझिए, यीशु मसीह ने उस 12 साल की जो स्त्री बीमार थी, लहू बहने की जो बीमारी थी, उससे जो पीड़ित थी, जब वो गई यीशु मसीह को छुई, तो यीशु मसीह ने ये थोड़ी कहा कि हाँ तू मेरे पास आई तो चंगी हो गई, अगर तू नहीं आती तो आज भी वैसी रहती, अच्छा होगा तू मेरे पास आई। हालेलुया। चंगाई करने का सारा श्रेय उसने अपने आप में नहीं लिया, उसने उसी स्त्री के विश्वास को सराहा। उसने कहा, जा बेटी, जा नारी, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। मैं आपको बताऊं, विश्वास में भी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। विश्वास जो होता है ना, उसमें भी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। हर कोई विश्वास नहीं करता।
दुनिया जानती है यीशु मसीह को, नहीं जानती क्या? जानती है। पर आज भी क्यों लोग विरोध करते हैं यीशु मसीह का? क्यों? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है यीशु मसीह के साथ चलने की। उनके पास हिम्मत नहीं है यीशु मसीह के वर्ड को एक्सेप्ट करके दुनिया के सामने गवाह बनने की। उनके अंदर हिम्मत नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ चलना हिम्मत करने वाले व्यक्ति का काम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आप हिम्मत के साथ अगर प्रभु के साथ चलेंगे, आपके जीवन की हर समस्या चुटकी में सॉल्व होगी। हालेलुया। अब जरा सोचिए वो दृश्य कैसा होगा जब पूरे इजरायली दाऊद को देख रहे हैं और गोलियत को देख रहे हैं लोग। हालेलुया। गोलियत तैयार है, पूरे पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक ढका हुआ है, पूरा हर चीज, तलवार है, भाला है, बर्छी, सब चीज है, और उसके सामने एक छोटा सा बालक। सारे इजरायली उन्हीं को देख रहे हैं। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा? सही है ना? ऐसा माहौल बन गया कि अब सबकी निगाह एक पल के लिए वो अपनी आंखों को इधर उधर निकल जाए। क्या होगा? लगता है अब ये लड़का को तो मार ही देगा। इसको समझा रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं रहा है। हालेलुया। और आपको पता है दाऊद ने एक 2-4 पत्थर उठाए, चिकने चिकने पत्थर, और उसके पास एक गोफन रहा करता था हमेशा। क्यों? क्योंकि वो था चरवाहा। हालेलुया। वो क्या था? तो उस गोफन में उसने उस पत्थर को फंसाया, एक पत्थर, और उसने उस गोफन से उस गोलियत के लिए उस पत्थर को छोड़ा। हालेलुया। तो वो पत्थर जाके सीधे, आप देखिए पूरे गोलियत के पूरे शरीर में सब चीज है, पूरा शरीर उसका जो है ढका हुआ है, कहीं उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन एक ऐसी जगह उसका जो चेहरा है वो जगह खाली है, वहां कुछ नहीं लगा है। हालेलुया। और जब वो पत्थर गया तो सीधे जाके उसके माथे पे लगा, और जब माथे पे लगा तो उस पत्थर की वजह से, लगने की वजह से वो व्यक्ति गोलियत जमीन पे गिर गया। और एक बार गिरा ना, दोबारा उठ के दाऊद को भी नहीं देख पाया। हालेलुया। गिरा का गिरा रह गया। हालेलुया। अब आपको ये समझने वाली बात है, दाऊद क्या था? एक चरवाहा था। क्या था? उसके हाथ में क्या है? आप क्या हैं अपने जीवन में? क्या करते हैं आप? बनी मजदूरी कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती किसानी क्या कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, और दुनिया के लोग भी जानते हैं जो आपको देख रहे हैं। हालेलुया। पर आप जिसके साथ खड़े हैं ना, वो बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। तो आपके हाथ में जो चीज भी होगा, आप समझ रहे हैं, आपके हाथ में जो कुछ भी होगा, आपके पास में जो कुछ भी होगा, आप जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे अपने हाथों से, उसी चीज में परमेश्वर की बरकत और आशीष होगी। हालेलुया। यस। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आप परमेश्वर को सच्चे दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको अवसर देते हैं अपनी जिंदगी में काम करने का, और हमेशा उससे बात करते हैं, हमेशा उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर, तो प्रभु आपकी जिंदगी में ना हर एक चीज में बरकत देगा। मूसा के हाथ में कोई तलवार नहीं था, लाठी थी। क्या था? क्या मूसा को पता था भविष्य में कभी ये लाठी मेरे काम आएगी? नहीं। क्या आपको पता है आपका भविष्य क्या है? नहीं पता। क्या दाऊद को पता था कि एक दिन मैं गोलियत से जाके टकराऊंगा? क्या दाऊद को पता था कि एक दिन गोलियत मेरे सामने जो है गिर जाएगा, मेरे एक पत्थर से वो गिर जाएगा? क्या सारे इजरायली लोग, क्या इजरायली लोगों के सामने वो एक ऐसा लड़का होगा जो उन इजरायलियों के लिए आशीष का कारण बनेगा? क्या दाऊद को पता था? नहीं। हालेलुया। क्या दाऊद को ये पता था कि एक दिन आने वाले समय इन इजरायलियों का राजा मैं बनूंगा? पता था क्या? नहीं पता था। किसी इंसान को अपना भविष्य नहीं पता होता। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु से जुड़ता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ता है, और जिसने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया है, उसका भविष्य को परमेश्वर बनाने की ताकत रखता है। एक चरवाहा लड़के के जीवन को उसने प्रभु ने ऐसा बदला, और उसी चरवाहे लड़के को, दाऊद को, उसने राजा की गद्दी सौंप दी। मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, पर आपको ये सोचना जरूरी है, अपने जीवन में प्रार्थना नित्य करें, हियाव और हिम्मत हमेशा रोज रखकर प्रभु के साथ चलें। शैतान की शक्तियां हमेशा आपको परास्त करने में जुटी हैं, आपको पता है, हमेशा। हालेलुया। हमेशा आपके मन में, आपके विचारों में ये बातों को शैतान रोज ला रहा है। कई बार हमारा मन नहीं करता प्रार्थना करने। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का मन नहीं करता। अभी कहीं नाटक हो रहा हो, या कोई एक्टर आ जाए, या कोई एक्ट्रेस आ जाए, या कोई प्रसिद्ध नामी गिरामी आदमी आ जाए, या कोई ऐसा रात्रिकालीन प्रोग्राम हो, आदमी पूरी रात निकाल देगा, 12 घंटे सोएगा नहीं। हालेलुया। मनपसंद कोई चीज आ रही है टीवी पर, हम टीवी में जो चीज हमारे कलाकार हैं, जो अच्छी चीज है, उसको हम मिस नहीं कर सकते, बाकी चीज मिस हो जाएंगे। हालेलुया। पर जब बाइबल की बात आती है, वचन की बात आती है, प्रार्थना की बात आती है, एक पन्ना हम पढ़े बाइबल के, हमको नींद आने लगता है। नशा, ऐसे लग रहा है कि 100 बोतलें हम ही ने पी ली है। हालेलुया। जैसे दारू में नशा होता है ना, शराब में, तो बाइबल पढ़े तो कई बार हमको नशा आने लगता है, आंखें अपने आप बंद होती हैं। कई बार हम प्रार्थना में होते हैं, संगत में होते हैं, कई बार हमको नींद आ रहा है। हालेलुया। अरे आत्मिक जीवन, आत्मिक संदेश चल रहा है, आत्मा के बचाव के लिए कलीसिया में हम आ रहे हैं। अगर आज हम उस प्रार्थना में मन नहीं लगाएंगे, वचन में मन नहीं लगाएंगे, तो हमारी आत्मा को परमेश्वर काहे के लिए स्वर्ग का राज्य देगा? हालेलुया। हमारा मन कहाँ है? अगर प्रार्थना में मन नहीं है, नित्य हम प्रार्थना नहीं कर रहे, नित्य प्रार्थना ना करने का मतलब है मन आपका अभी भी प्रार्थना में नहीं है, यीशु मसीह में नहीं है। बाइबल ना पढ़ना, इसका मतलब आपका मन को किसी ने इधर उधर विचलित कर दिया है। हालेलुया।
एंड दैट्स व्हाई आपका मन ना तो प्रार्थना में लगता है, ना वचन में लगता है, ना किसी चीज में प्रभु के कार्य के लिए नहीं लगता। हालेलुया। सबसे पहले अपने मन को प्रभु की ओर लगाना पड़ेगा, और यही है प्रार्थना में आपको हियाव नहीं छोड़ना है। हालेलुया। प्रार्थना करते जाइए, करते जाइए, आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा ना प्रभु, क्यों नहीं देगा। हालेलुया। वेट कीजिए, वेट मतलब क्या होता है? वेट मतलब इंतजार। इंतजार ही तो नहीं होता, प्रभु का करें। हालेलुया, है ना। अक्सर कई बार हमको इंतजार ही तो नहीं होता, सब्र नहीं होता, हमको धैर्य हम नहीं रख पाते, लेकिन प्रभु कहता है वेट करो। हालेलुया। इंतजार करो। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर ऐसा होता है, प्रभु हमको इंतजार करवाता है। आपको पता है परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम को दूर देश में ले जाकर उसको आशीष दी। हालेलुया। और परमेश्वर की खातिर इब्राहिम ने और उसकी पत्नी सारा ने अपने जन्मभूमि को, अपने बाप की संपत्ति को छोड़कर खाली हाथ निकल पड़े। हालेलुया। अब वो आदमी दूसरे देश में जाकर प्रभु ने उसको आशीष दिया, और वो आदमी प्रभु की बातों को मानता गया, मानता गया, मानता गया, और इतना धनाढ्य व्यक्ति बन गया। अब सब कुछ है उसके पास। एक समय था उसके पास कुछ नहीं था, पर एक समय ऐसा भी आया, वक्त परमेश्वर ने ऐसा बदला कि अब उस देश में, उस जगह में उसके समान धनाढ्य आदमी कोई नहीं। हालेलुया। पर दुख की बात ये थी, उस सारी चीज को संभालने के लिए उसके पास कोई वारिस नहीं था। हालेलुया। अब जरा सोचो, क्या इब्राहिम के पास ये मौका नहीं था प्रभु को शिकायत करने का? क्या लगता है, क्या वो उसने कभी प्रार्थना नहीं किया होगा, प्रभु मुझे एक बेटा दे, मुझे एक वारिस दे, सब कुछ तो तूने दे दिया है, हर चीज मेरे अन्न में, मेरे जल में, मेरे भोजन पानी, हर एक मेरे बिजनेस व्यापार में, नौकरी चाकरी में, खेती बाड़ी में तूने अपने हाथ को रखा, सब जगह आशीष ही आशीष है। पर प्रभु मुझे एक वारिस की जरूरत है, वो कब मिलेगा मुझे? हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तुझे 100 साल में एक बेटा दूंगा। अब सोचो भैया, 100 साल में एक बेटा दूंगा कह दिया प्रभु ने। तो जैसे ये बात को सारा ने सुना, सारा को हंसी आ गई। क्या आ गई? 100 साल में बेटा होगा, क्या मैं 100 साल में बेटे को जन्म दे पाऊं? उसको अपने आप में डाउट हुआ, संदेह हुआ। हालेलुया। ये बातें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और प्रभु ने कहा, सारा क्यों हंस रही है? क्या उसको संदेह है प्रभु की बातों में? प्रभु के दूतों ने कहा, क्या उसको संदेह है प्रभु की बातों में? वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, वो जो चाहता है वो करता है। हालेलुया। और आखिर जरा सोचिए, इब्राहिम ने पता है वेट किया, इंतजार किया, इंतजार 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 इंतजार, कितने साल हो गए। और जब 100 साल जब उसके पूरे हुए, तब 100 साल में परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार उसको एक सुंदर सा बेटा दिया। हालेलुया। क्या दिया? एक बेटा दिया। परमेश्वर अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता, कभी नहीं। उसने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। 100% श्योर है, परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ा था, ना छोड़ा है, ना कभी छोड़ेगा। हालेलुया। आप अपनी बातों से मुकर सकते हैं, मैं अपनी बातों से मुकर सकता हूँ, मेरी कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे 100 वादे करूंगा, 100 वादे में हो सकता है एक वादे भी पूरा ना करूं, ये मैं कह सकता हूँ, कहता हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मेरा भी एक स्वभाव है, हम सबका एक स्वभाव है। अक्सर वादों में हम जो खड़े नहीं उतर पाते, बट गॉड, परमेश्वर, वो एक ऐसा परमेश्वर है, उसने 100 वादे किए ना, 100 में वो 100% पूरा करता है। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझको इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी अपने जीवन में। हालेलुया। बहुत सारे लोग सुबह नहीं उठ पाते ना, 5 बजे घूमने चलते हैं, 4 बजे घूमने चलते हैं। अब जिसकी आदत है वो उठ जाते हैं। अब जो आदमी 8 बजे सो के उठता है, उसको 5 बजे उठा, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? शुरुआत में तकलीफ होगी, मतलब वो चीज आदत में कन्वर्ट होने में, बदलने में, उसकी आदत में, हैबिट में लाने में उसको दिक्कत होगी। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। प्रार्थना में, संगति में, आराधना में आगे बढ़ने के लिए कई बार हमको क्या ये आदत बनानी पड़ती है। हालेलुया। और आदत तो है नहीं रोज दिन प्रार्थना का, आदत तो है नहीं रोज दिन बाइबल पढ़ने का। हालेलुया। सुन लिए, अब हो गया, है ना, अब पूरा सप्ताह वीक चल जाएगा। हालेलुया। पूरा सप्ताह नहीं। यीशु मसीह क्या संदेश दे रहा है? प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। तो पहली चीज आपको और मुझको प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो। दूसरी चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, गलातियों 6 उसका 9 पद पढ़ें। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 9 पद, जिसे मिल जाए वो पढ़ने में मदद करें। गलातियों 6 उसका 9 पढ़ेंगे। गलातियों 6 अध्याय उसका 9 पद। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे, है ना। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ते हैं रोज अपने घर में? सब लोग
जिनके पास बाइबल है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आने वाले समय में और हमें जल्दी करना है। जो बाइबल पढ़ता है ना उसको पता होता है कौन सी पुस्तक कहाँ है। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम, नया नियम, ये सारी चीज़, क्योंकि जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, उसको पता होगा। हालेलुया। नहीं तो हम बात कर रहे हैं गलातियों की और हम ढूंढ रहे हैं पुराने नियम में कहाँ है। हालेलुया, उधर नहीं मिलने वाला है ना। तो बाइबल हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो है, हियाव नहीं छोड़ना है किसमें, भले काम करने में। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें। अगर हम भले काम करेंगे तो सही समय में क्या काटेंगे, कटनी काटेंगे। हालेलुया। अब इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भले काम करना उनके लिए मतलब क्या बता दो, बड़ा मतलब बुरा सा लगता है उनको। हालेलुया। भले काम करने में हियाव आपको नहीं छोड़ना है। जब भी प्रभु आपको मौका दे, आप अच्छा काम करने के लिए आगे आइए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। हालेलुया। जब आप भला काम करेंगे ना तो यही आपका धन है परमेश्वर के राज के लिए, जो आप हो रहे हैं इस धरती पर। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जहां तेरा धन वहां तेरा मन। अपने लिए धरती पर, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। यीशु मसीह ने साफ कहा है, अपने लिए धरती पर धन इकट्ठा मत करो, परंतु अपने लिए जो है उस धन को इकट्ठा करो जो स्वर्ग में हमेशा रहेगा, जहां ना चोर उसको चुरा सकता है, ना कीड़ा काई लग सकता है, बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता उसको। उस धन को इकट्ठा करना है। हालेलुया। वो धन क्या है, समझने वाली बात है। अब यीशु ने कहा धन इकट्ठा मत करो, उसने कहा इकट्ठा मत करो, उसने ये नहीं कहा कि कमाओ मत। हालेलुया। उसने कहा कमाओ, जरूरत के हिसाब से आपको जितनी जो चीजों की जरूरत है आप कमाओ, क्योंकि अगर हम धन ही नहीं कमाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। हालेलुया। लेकिन जो धन हम इकट्ठा करते हैं, अक्सर कई बार उस धन पर हमको कई बार जो है घमंड होता है, अक्सर कई बार हमारा मन जो है उस धन पर लगा रहता है। हालेलुया। अभी अगर यहाँ 1000 रुपए का नोट अगर किसी का घूम जाए ना, हालेलुया, अब मन वहीं लगा रहेगा। पास्टर कितना कुछ बता रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, वो नहीं चलने वाला। 1000 रुपए का नोट गया तो कहाँ गया, अभी तो था, अभी तो था, अभी 15 मिनट पहले मैंने देखा था पर गिरा कहाँ। और जिस जिस गली से हम आए हैं, जहां जहां हम बैठे हैं, वहीं वहीं फिर हमारा ध्यान जाए, यहाँ पर बैठा था, यहाँ पर गया था। समझ गए क्यों? मन अब हमको वहां ले जा, क्योंकि हमारा मन धन में लगा है। हालेलुया। समझ गए आप? अगर वैसा ही मन अगर परमेश्वर की संगति में आप और मैं लगा लेंगे तो मेरे प्रियो हमारा जीवन क्या से क्या हो जाएगा। हालेलुया। तो भले काम करने में हमको हियाव नहीं छोड़ना है कभी, है ना। अगर आपके पास हिम्मत है भले काम करने की, कोई चीज है प्रभु ने दिया है, तो आप भला कीजिए किसी का। हालेलुया। और अगर हम कहेंगे नहीं भैया हमसे तो नहीं हो सकता, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हालेलुया, आप जिंदगी भर प्रार्थना में व्यतीत कर दिए, जिंदगी भर आप उपवास करने में व्यतीत कर दिए, जिंदगी भर आप सब कुछ अंदर दान दसवान सब कुछ दे रहे हैं, पर बाहर किसी की हेल्प नहीं की एक भी, परमेश्वर कहेगा जब मैं भूखा था तब तूने मुझे खाना नहीं दिया, ओ जब मैं प्यासा था तूने मुझे एक गिलास पानी नहीं दिया, और पानी था तेरे पास, भोजन था तेरे पास, तो खिला सकता था, मुझे पानी पिला सकता था। जब मैं वस्त्रहीन था तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया एक जोड़ी, जब मैं जेल में था तू मुझसे मिलने नहीं आया। और तब हम प्रभु को उल्टा सवाल करेंगे, कब प्रभु कब? हमारे द्वार पे तो आप कभी नहीं दिखे, अगर ऐसा होता तो हम अपने पूरे खाना आप ही को दे देते। समझ गए? कभी आपको हम प्यासे नहीं देखे। अरे तुम देख कहाँ पाओगे, उसको पहचानोगे तब ना समझोगे कि प्रभु क्या है, कहाँ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम इन छोटों में से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। देखो उस दिन दो भीड़ होगी, दो कैटेगरी के लोग होंगे न्याय के दिन, है ना। एक होंगे वो लोग जो यही पूछेंगे हैं कर करके, है ना, हमने आपको कब भूखा देखा, कब प्यासा देखा प्रभु बताइए, कब आप जेल में थे, कब हम आपसे मिलने नहीं आए बताइए। हालेलुया। तो एक तरफ होंगे धर्मी और एक तरफ होंगे पापी अधर्मी लोग, है ना, जो दावा तो बहुत कुछ करते हैं पर करते कुछ नहीं। हालेलुया। और एक तरफ वो लोग होंगे जिन्होंने प्रभु के वचन को मानकर अपने जीवन को जिया है। हालेलुया। तो ये बुरे लोग भी पूछेंगे हमने कब आपको प्यासा देखा, भूखा देखा, बिना कपड़े का देखा, बताइए आप हमें। अब आपको बताना पड़ेगा। तब यीशु मसीह दोनों के लिए एक ही उत्तर देगा, जब मैं जेल में था तब तुम मुझसे मिलने के लिए आए। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये था, आज बहुत सारे भिखारी हैं, बहुत सारे गरीब हैं, कईयों के पास घर नहीं है, कईयों के पास कपड़े नहीं है कि नहीं दुनिया में। आदमी कहता है अरे मैं क्या बताऊं भैया मैं बहुत गरीब। अरे आप ही गरीब नहीं हो, आपके अगर आपके सिर पर अगर छत है तो आप दुनिया में हजारों लाखों आदमी से कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है। आज लोग रोडों में आज अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर उन रोड में रहने वाले अगर एक दो आदमी की भी अगर आपने भलाई कर दी ना, परमेश्वर के अकाउंट में, परमेश्वर के खाते में आपका नाम लिखा दिया जाएगा, फलाने फलाने आदमी ने, इस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में इस व्यक्ति के लिए ये कर दिया। हालेलुया। कोई आपको अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड यहाँ दे या ना दे मुझे नहीं पता। हालेलुया। पर आपने स्वर्ग राज्य के लिए अपना एक अवार्ड फिक्स कर लिया। हालेलुया। अपने आत्मा के बचाव के लिए हमको उन लोगों की चिंता करना बहुत जरूरी है
हालेलुया। आज अक्सर हम प्रभु के पास आते हैं, जो भी मांगते हैं उसमें 95% जो चीजें होती है वो केवल हमारी चीजें होती है। प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, देख प्रभु मेरा काम नहीं बन रहा है, देख प्रभु मेरी नौकरी नहीं लग रही है, देख प्रभु मेरा काम बिगड़ गया, प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रभु मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा सेवक हूँ, मैं तेरी दासी हूँ, तेरा विश्वासी हूँ, मेरा 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 काम कर। हालेलुया। प्रभु कहता है बेटा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तू सेल्फिश है, अपने बारे में बस सोचता है, पड़ोसी की तेरे को कोई चिंता नहीं, दूसरों की किसी की तेरे को कोई चिंता ही नहीं। हालेलुया, है ना। बाइबल क्यों कहती है प्रार्थना करो? तो प्रार्थना में ये थोड़ी कहा प्रभु ने खुद के लिए बस प्रार्थना करो, बाकी के लिए मत करो। प्रार्थना मतलब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, सबसे ज्यादा दूसरे लोग आपकी प्रार्थना में शामिल होने चाहिए। हालेलुया। अगर कोई आपको सताए, कोई परेशान करे, कोई आपके जीवन में कुछ ऐसा किए, आप उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर आप दूसरों की भलाई के लिए कदम बढ़ाएंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपके लिए खुद ब खुद परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। इसलिए भले काम करने में ही आओ, नहीं छोड़ना है। जब भी प्रभु मौका दे भले काम करने के लिए आगे आइए। हालेलुया। ये मत देखिए सब कुछ इसी को दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। हालेलुया। सब कुछ इसी को दे दूंगा तो मेरा क्या, चिंता आ गई वहां पे। अब वो चिंता हमको रोक रही है, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं देना चाहिए। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आज गलत तरीके से लेते भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत तरीके से ले, तो सोचना भी पड़ता है, इसको दें कि ना दें, सोचना भी पड़ता है। लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा आपसे अगुवाई कर रहा है, ऐसे कोई व्यक्ति है जहां लग रहा है प्रभु की आत्मा कह रहा है कि नहीं यार इसकी हेल्प करना जरूरी है, तो आप ऐसे व्यक्तियों की मदद करें। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग जो आपके करीबी उनके बारे में जानने की कोशिश करें, सच में अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा तो कहीं इसको हेल्प करने से कहीं ये और कुछ ऐसा तो वो ना करे। हालेलुया। और आपका काम केवल हेल्प करना है, हो गया। वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसका हिसाब प्रभु लेगा ना उससे। हालेलुया। आपका काम केवल हेल्प करना है, हाथ बढ़ाना है। हालेलुया। तो भले काम करने में आप जो है आगे आए मेरे प्रिय, भले काम के लिए पीछे मत हटिए। एक विधवा स्त्री को यीशु मसीह ने देखा अपने जमाने में, दान की बारी आई तो उस विधवा स्त्री ने अपने लास्ट पूरी जो कुछ भी था उसके पास सब कुछ झोली में, दान की थैली में। अब सब लोग जिनके पास 100 थे तो 100 में 10 रुपया दिए, 10वांश, 1000 में 100 रुपया दिए, 10वांश, बाकी तो जेबी में। ठीक है, सब लोगों ने अपना 10वांश दिया। लेकिन वो स्त्री ने उसके पास जो कुछ था लास्ट सिंगल पीस जो था उसी को ले प्रभु यीशु के नाम से, है ना, जो कुछ दिया है तुमने मैं तेरे को देती हूँ, दे दी। अब पता है यीशु मसीह ने सारी भीड़ के सामने, सारी कलीसिया के सामने यीशु मसीह ने वहां बोला, आज जो दान जो भेंट आपने दिया है परमेश्वर के चरणों में रखा है यहाँ वेदी पर, सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा दान और भेंट इस विधवा स्त्री ने दिया। अब सब लोग चकित हो गए, सब लोग देख रहे हैं, लाखों करोड़ दे दी का, लाख 10 लाख दे दी का, कैसे हमसे ज्यादा दी। अब यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा मतलब लोग चका के देखने लगे। तो उसने बताया सबसे ज्यादा प्रभु की नजर में क्या होता है और आपकी और मेरी नजर में सबसे ज्यादा क्या है। अगर मैं दे रहा हूं आपको 10 रुपया और कोई आपको 100 रुपया दिया तो ज्यादा क्या हुआ, 100 की 10, 100 ना। ये आपका और मेरा नजरिया है, उसने ज्यादा दिया। पर प्रभु का कह रहा है इसके पास जो कुछ था उसी को इसने दे दिया, अर्पित कर दिया। अब इसके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। ये होता है दान और भेंट देने की मनसा। अंदर आपके ये कुछ नहीं होना चाहिए देते समय। उसको देहाती, शुद्ध देहाती में अगर कहूं तो अखरना नहीं चाहिए। हालेलुया। अंदर से अखरना नहीं चाहिए। अब इतना दे तो दिया, अब क्या बता, अब दे दिया तो मांग तो नहीं सकता, पर बात तो आ गई अंदर से मांगने वाली। क्या बता, अब पर्स में चेक करते हैं 10 का किधर है, 10 का किधर है, 20 का किधर है, था लेकिन ये 100 का सामने आ रहा है, 50 ही कह रहा है। हालेलुया। समझ गए। प्रभु के लिए दिल खोलकर आप दीजिए, आप प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं। हालेलुया। अगर आप दिल खोलकर अगर दान देते हैं, दिल खोलकर आप प्रभु को देते हैं, जो कुछ भी आप देते हैं प्रभु की सेवा में ना, परमेश्वर उसके बदले में आपको हजारों आशीष देता है। हालेलुया। अभी अपने घर परिवार में हम देखते हैं कई जगह जो है, अब कोई लौकी दिया, कोई कुछ दिया, कोई कुछ दिया, नहीं दान तो है, अंदर से जो कुछ बनता है वो देना ही तो है। हालेलुया। तो जो कुछ भी आप दे, चाहे पैसा हो चाहे कोई चीज, जब आप किसी को दें दिल खोल कर दीजिए। हालेलुया। अगर आप किसी के लिए ताली भी बजा रहे हैं ना, दिल खोलकर उसके लिए अच्छी ताली बजाइए। प्रभु भाई तुझे आशीष दे। किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, दिल खोलकर अच्छा दुआ कीजिए, उसके लिए प्यार से दुआ कीजिए, प्रभु उसके जीवन में काम कर। हालेलुया। ऐसे नहीं कि प्रभु अपने लिए अच्छा प्रार्थना कर रहे हो, दूसरे के लिए अब कर देना प्रभु, नहीं। प्रार्थना में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, सोच में आपकी किसी दूसरे के लिए कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, जैसे अपने लिए वैसे दूसरों के लिए। हालेलुया। जिस दिन ये सोच आपके अंदर जन्म ले लेगी ना, याद रखना आपके हर कामों में परमेश्वर की बरकत ही बरकत होगी। हालेलुया। आप जो भी कमाएंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें आपको मतलब एक अंदर से पता सुकून मिलेगा, सुकून, शांति। हालेलुया। अगर आज आपने किसी को रोटी भी दे दिया, अगर आपने किसी को शर्ट पैंट भी दे दिया, साड़ी भी दे दिया, जो कुछ आपको लगे, अगर आपने किसी को दान दिया, दिल से अगर आपने किसी की सेवा की, है ना, कोई चीज दिया, तो अंदर से आपको सुकून मिलेगा। हालेलुया। एक स्त्री है जिसका नाम मदर टेरेसा था।
हालेलुया। पता है वो बाहर की देश की थी, बाहर की, हमारे देश की नहीं थी, पर वो थी क्रिश्चियन, प्रभु यीशु मसीह की दासी थी। तो उसने वचन में यही पढ़ के रखा था, प्रभु ने देखिए उस एक वचन के द्वारा उसको एक बुलाहट दिया कि जो कुछ तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया तुमने मेरे साथ किया। तो उस बुलाहट के चलते जब वो इंडिया आई तो कोलकाता शहर में, कोलकाता जगह में जब वो पहुंची और ऐसे कई जगह में जब घूम के देखी तो उसने बहुत सारे अनाथ बेसहारा बच्चों को देखा, बुजुर्गों को देखा। उसके मन में प्रभु ने बात डाली कि नहीं, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी इनके नाम कर दूंगी। हालेलुया। और पता है उसने अपनी पूरी जिंदगी उन गरीब बेसहारे लंगड़े लूले जिनको चोट लगे हैं, बड़े बड़े घाव हैं, कोढ़ी हैं, अपाहिज हैं, उनकी सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। यहाँ कोई व्यक्ति आ जाए, बीमार व्यक्ति पूरे घाव से लत फत हो, आप में से कितने लोग हैं बिना कहे उसकी सेवा करने के लिए तैयार? हालेलुया। नहीं कोई बात नहीं, हाथ मत उठाइए। हालेलुया। मैं हाथ उठवाना नहीं चाहता। ये दिल की बात है, मन की बात है। देखो एक होता है जब कोई कहे तो हाँ चलो ठीक है करने को, एक होता है खुद से, कोई कहे या ना कहे मैं खुद करूँगा, समझ रहे? इसलिए मैं हाथ आपको नहीं उठवाना चाहता। अभी मैं कहूँगा कितने लोग, तो सब हाथ उठाएंगे भैया मैं हालेलुया। पर अगर प्रैक्टिकली अगर ये चीज को अगर हम चेक कर लेना तो हो सकता है कहीं आप मजबूरी में करें। अब क्या करूं, 4 आदमी देख रहे हैं तो ला हाथ ही पैर दबा, समझ गए? पर दिल से सेवा वो नहीं होता है। सेवा वो है जब आप कोई ना आपके ऊपर ना दबाव है ना धक्का है, कोई आपकी कनपट्टी में कोई ऐसे बंदूक रख के चलकर नहीं तो इधर जो है दबा दूंगा, कोई दबाव धक्का नहीं होता सेवा के लिए। उसके अंदर से सेवा करने की भावना प्रभु ने पैदा किया, मैं इनके लिए अपना जीवन दे दूंगी, और उसने ऐसा किया। हालेलुया। और वो एक ऐसी महिला थी जो भारत की पहली ऐसी महिला बनी जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। हालेलुया। और वो थी क्रिश्चियन, है ना? उसकी एक कहानी जो मैंने सुनी, जो आपको बताता हूँ। एक बैंक मैनेजर के पास हो गई, उसके बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिसको वो पालती पोसती थी। वो बैंक मैनेजर के पास गई और उसने अपनी झोली फैलाई और उसने कहा, सर मेरे पास इतने सारे अनाथ बच्चे हैं और उनकी मैं सेवा इतने सालों से कर रही हूँ, आपको जो भी लगे आप जो है अपनी तरफ से उन अनाथ बच्चों के लिए आप जो है दे दीजिए। हालेलुया। तो उसके गले में हमेशा क्रॉस रहता था। क्या रहता था? तो उस मैनेजर ने देखा कि ये क्रिश्चियन है ना, और वो दूसरे समाज का था। उसको मतलब वो क्रॉस को देखकर उसके अंदर एक घृणा सा मतलब उसको लगा, अपने आप में ईर्ष्या हुआ उसको। अब इसको मैं ये दान ये दूँ या कुछ भेंट दूँ, है ना, पैसा दूँ। उसने पता है कुछ नहीं बोला, वो जो है तुरंत उसके चेहरे पे जो है थूक दिया। हालेलुया। तो थोड़ी देर से उसने अपने चेहरे को साफ किया, मदर टेरेसा ने, और फिर से अपना झोली फैलाया। और पता है उसने जो शब्द बोला, उस शब्द ने उस बैंक मैनेजर के दिल को दहला दिया। हालेलुया। उसके मुंह से ये बातें निकली, बोले सर आपने तो मुझे दे दिया जो आपको देना था, आपने मुझे दे दिया, लेकिन मैं एक बार फिर से कहती हूँ आप अनाथ बच्चों के लिए कुछ दे दीजिए। हालेलुया। अब देखिए उसके भाव, देखिए उसके भाव, उसके विचार देखिए। आपके साथ कोई ऐसा करे तब, आपके मेरे साथ अगर कोई ऐसे बदतमीजी कर दे, कुछ ऐसा कर दे, आप ऐसा कहेंगे हाँ भैया अच्छा किए, अब आप जो है मेरी मैं जो मांग रही हूँ वो चीज़, ऐसा मतलब उस बीच में आप और मैं ना शायद उस चीज़ को हम बर्दाश्त ना कर पाए। मेरे बताने का मतलब ये है, लेकिन उसने बर्दाश्त किया, फिर से वो झोली फैलाया और फिर उस मैनेजर ने पता है उसके पैर में गिर गया, बोले बहन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं आपको देखकर घृणा से भर गया, ईर्ष्या से भर गया, द्वेष से भर गया, और मैंने ऐसा किया आपके साथ, लेकिन आपने मुझे ना गाली दिया, ना कोई आपत्तिजनक बातें, कोई टिप्पणी मुझ पर की, कुछ भी नहीं। आपने बड़े धैर्यता के साथ फिर भी मुझसे जो है अनाथ बच्चों के लिए मांगने के लिए जो है झोली फैला दी। ये होता है एक परमेश्वर के सही दास और दासी का हृदय। दुनिया निगेटिव है, दुनिया में एक से बढ़ के एक लोग हैं, आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको हमेशा निगेटिव करेंगे, पर आपको अगर उनको पॉजिटिव करना है तो सबसे पहले खुद को आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और आखिरकार फिर उस बैंक मैनेजर ने न जाने कितने रुपयों का जो है उसने अनाथ बच्चों के नाम पे एक चेक काट दिया और उसको दे दिया। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, जब भले काम के लिए जब आप आगे आते हैं ना, तो भले काम करने में शुरू में नुकसान तो है, समस्या तो है, पर भले काम करने की आशीष भी आपको बहुत मिलेगी। इसलिए वचन में क्या लिखा है, गलाती की पत्री 6:9 में लिखा है, तुम क्या काटोगे सही समय में कटनी काटोगे। आज अगर आप भलाई कर लिए बढ़ चढ़कर, देखना जब वो समय आएगा, जब वो टाइम आएगा, देखना उसका फल आपको बढ़कर ही मिलेगा, लेकिन कम नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप एक दूसरे से भलाई कीजिए और उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया। आपको प्रतिफल देने वाला कोई पास्टर नहीं है, कोई बिशप नहीं है, कोई नहीं है, या इस दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है, वो सबका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भले काम करना है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों 4:16 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर है आशा में हियाव नहीं छोड़ना है। वो आशा, आशा का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है फिर भी हम उसे पाने की एक आशा रखते हैं। यस, उम्मीद। हालेलुया। हमेशा हमारी निगाहें, हमारा मन उसकी ओर लगा है। अगर आज मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरी आशा है काश मेरे पास एक अच्छा घर हो,
आज मेरे पास अगर गाड़ी नहीं है, मेरी आशा है, उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मेरे पास एक गाड़ी होना चाहिए, हालेलुया। एक आशा है। तो ऐसे ही आपको और मुझको आशा में हमेशा हियाव नहीं छोड़ना है। वचन पढ़ें प्लीज, 2 कुरिन्थियों 4:16। इसीलिए हम विवाह हम्म, नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारे भीतर मन प्रतिदिन नया होता जाता है। ओके, हालेलुया। इसलिए हम जो है ना हियाव नहीं छोड़ते। हालेलुया। क्यों हियाव नहीं छोड़ते, क्यों हिम्मत नहीं छोड़ते? क्योंकि हमारी आशा है, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना सुन रहा है, ये मेरी आशा है। हालेलुया। आप जब घर से निकलते हैं कलीसिया में आने के लिए, आप एक आशा, एक उम्मीद के साथ यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते हैं? राइट। ऐसा कौन विश्वासी है, कौन व्यक्ति है जो बिना आशा उम्मीद के आता है? कोई नहीं है ना। सब एक आशा, एक उम्मीद के साथ घर से निकलता है। मैं केवल प्रार्थना की बस बात नहीं करता, हर एक काम की। आदमी जब अपने घर से निकलता है, कोई काम में कहीं जाता है, एक उम्मीद के साथ निकलता है कि आज मैं जाऊंगा, काम करूंगा। एक मजदूर भी है, अगर मजदूरी करने जाता है तो उसको एक उम्मीद रहती है, आज दिन भर काम करूंगा और शाम को 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया मुझे मालिक से मिल जाएगी, जहां मैं काम करता हूं। हालेलुया। तो आप जब प्रार्थना करें, संगति करें, प्रभु की सेवा करें, भले काम करें, आपके अंदर वो आशा बरकरार होना चाहिए। आशा अय्यूब के अंदर था। सब चीज नष्ट हो गया उसके नजरों के सामने, देखते देखते सब बिगड़ गया, तहस नहस हो गया, सब चीज ध्वस्त हो गया, फिर भी उसकी आशा, उसका हिम्मत बरकरार था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया, बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, पर जो आत्मा और आपके जीवन को, आपके प्राण को नष्ट कर सकता है, उसी से डरो। हालेलुया। दुनिया के लोग या शैतान किसी के माध्यम से आपके शरीर को तो घात कर सकता है, पर आपकी आशा को, आपकी हिम्मत को, आपके विश्वास को वो जो है तोड़ नहीं सकता। बस आपको उस जगह पे काम करने की जरूरत है। हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह आएगा और हमको एक दिन ले जाएगा, ये आशा है हमारी। अपनी आशा को आप बिल्कुल टूटने मत दीजिए। कई बार हम ना निराश हो जाते हैं, निराशा आ जाती है हमारे जीवन में। हालेलुया। मेरा कोई काम नहीं बना, निराश हो गए। मेरी कोई प्रार्थना प्रभु नहीं सुना, निराश हो गए। मैं कुछ उम्मीद लेकर गया कहीं पर और वो काम मेरा नहीं बन पाया, निराश हो गए। नो, निराश मत होइए। निराशा आएगी, मैं नहीं कहता नहीं आएगी, आएगी, पर उस निराशा के ऊपर आपको जय पाना है। प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु आज अगर मेरे जीवन में ये निराशा आई है, ये कोई मेरा काम बिगड़ा है, मैं जानता हूँ इससे भी बेस्ट तूने मेरे लिए रखा। हालेलुया। हालेलुया। यस। उस व्यक्ति की तरह आपको हमेशा, उस मंत्री की तरह हमेशा आपको चिल्लाते रहना, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। हालेलुया। बुरा भी हो रहा है, प्रभु से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि इस बुरा में भी कहीं ना कहीं तेरी कोई मर्जी होगी। हालेलुया। आपको पता है, अक्सर कई बार प्रभु हमसे उन्हीं चीजों को छीनता है, यानी अक्सर जो है उन चीजों को परमेश्वर हमसे छीनता है, जो चीजें जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा प्यारी होती है। हालेलुया। जो सबसे ज्यादा हमारे लिए प्यारी होती है, उसी चीज को परमेश्वर हमसे छीनने की कोशिश करता है। अब इब्राहिम को परमेश्वर ने 100 साल में बेटा दिया। अब विश्वास में तो बिल्कुल परिपक्व है वो, पर परमेश्वर ने क्या बोला? तेरा बेटा मुझको चाहिए। सोचिए, तेरा बेटा मुझको, जा और जाके बलिदान कर मेरे लिए मोरिया पर्वत। अब उस बाप की मनोदशा क्या होगी? अब उसकी आशा परमेश्वर पर थी, वो घबराया भी नहीं, चिंता भी नहीं किया, अड़िग था वो, और गया और आखिर के जाके अपने बेटे को, इसहाक को बलिदान करने के लिए वो तैयार हो गया। जैसे उसने हाथ उठाया, परमेश्वर फौरन रोक दिया, रुक इब्राहिम, इब्राहिम, मैं जान गया तो मुझसे आज भी बहुत प्यार करता है। मैं आपको बताऊं, अक्सर परमेश्वर कई बार आपके विश्वास को, कई बार आपकी कई चीजों को चेक करता है परमेश्वर। हालेलुया। हर समय केवल शैतानी आपके जीवन में परीक्षा नहीं लाता। कई बार हम बेमतलब के बेचारे शैतान को दोषी ठहराते, शैतानी किया है, शैतानी करी से, शैतानी करी। हालेलुया। शैतान भी उधर बैठ के, तो मैं तो कुछ नहीं किया, मैं नाम तो मुझे हालेलुया। चल भाई, अब तुम नाम ही मेरा स्मरण कर रहे हो, याद करो, चल तो मैं कुछ करता ही हूँ। जब बिना किए कुछ मेरा नाम आ रहा है तो चलो मैं क्यों ना फिर आगे बढ़ूं। समझ गए? हर चीज में शैतान को दो। हालेलुया। कभी कभी कुछ चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसा क्रिएट करता है ताकि वो हमको जांचे, हमको चेक करे। हालेलुया। हमारी हिम्मत को परमेश्वर चेक करना चाहिए, और कई बार हमारा हिम्मत अक्सर टूट जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए आपकी आशा बरकरार रखना है मेरे भाई, मेरे बहन। अगर आपकी आशा अगर बरकरार रहेगी, अय्यूब ने अपनी आशा बरकरार रखा, पत्नी छोड़ के चलेगी, सारे मित्र उसी को दोष लगा रहे हैं, बाल बच्चे सब मिट्टी में मिल गए, पर उसकी आशा, उसकी उम्मीद परमेश्वर में। हालेलुया। उसने कहा, अरे तुम तो सब ऐसे कुछ भी बात करते रहते हो। बोले, पत्नी बोलती है, मैं तो जा रही हूँ अपनी मायके। उसने कहा, जा अब ऐसा करके। हालेलुया। उसने अपनी आशा को बरकरार, तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मत, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। क्यों उसको इतना विश्वास था? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता था, खड़ा था। उसके अंदर ये विश्वास था, अगर प्रभु ने मुझे सुख के दिन दिखाए, अगर आज ये दुख का भी दिन दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, प्रभु तूने दिया और तूने दे दिया, है ना? तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। हालेलुया। अक्सर कई चीजें हमको दुख क्यों होता है पता है? दुख इसलिए होता है क्योंकि हम इस संसार में एक लगाव के साथ जीते हैं। हालेलुया। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए।
कोई ऐसी चीज है जिससे मेरा मन लग गया है, और जब मैं छोड़ता हूं तो उससे होता है दुख। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में क्या था? धनाढ़ था, वो सब कुछ था, लेकिन धन से उसका मन नहीं लगा था। हालेलुया। सब चीज प्रभु ने दिया, लेकिन उसका मन उन चीजों में नहीं था। अगर मन होता तो सिर पटक के रोता, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं रोता। पर नहीं, उसने अपना मन प्रभु की ओर लगाया था। वो जानता था इस संसार में जो कुछ है सब टेम्पररी है। सही है ना? सब टेम्पररी है। उसको इस बात का ज्ञान था, नॉलेज था, इसलिए उसने। अब पत्नी क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी पत्नी? क्योंकि पत्नी के सामने अब पूरा सब चीज गिर गया। अब कोई है ही नहीं, कुछ नहीं। इधर उधर शॉपिंग करती थी, जाती थी बेचारी, अब कहाँ से पैसा, कहाँ से पार्लर जाए, कहाँ से क्या करे, कहाँ से मन मन की चीज वो करे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पुराने नियम में एक बात है, जब परमेश्वर ने अपने कुछ दूतों को भेजा लूत जहां पर रहता था, हालेलुया, उस जगह को नाश करने के लिए, जब अपने दूतों को जब भेजा, तो लूत एक्चुअल में इब्राहिम का भतीजा था, तो इब्राहिम की वजह से लूत को बचाया गया और उससे बोला गया कि तू और तेरा परिवार तुम फौरन निकलो, फौरन निकल जाओ, क्योंकि ये जगह को हम जो है नाश करने वाले हैं। हालेलुया। तो लूत अपने बच्चों को रखा और अपने जो है पत्नी को रखा और चल और एक शर्त दिए थे उन्होंने, दूतों ने, कि देखो निकल तो रहे हो पर पीछे मुड़ कर मत देखो। हालेलुया। तुम जैसा निकल रहे हो आगे देखते देखते जहां लगे उधर भगो, जिधर, पर पीछे मुड़ के पलट के बिल्कुल मत देखना। ये शर्त थी, ये आदेश था, ये आज्ञा थी उनके लिए। तो लूत तो बोले हाँ भैया मैं तो दोबारा कभी नहीं देखूंगी इस जगह को। हालेलुया। भाई जहां जान का खतरा है मैं क्यों देखूं, है ना? वो निकल गया। अब पत्नी का हाथ पकड़ के वो निकल रहा है, लेकिन पत्नी का मन का, अरे मेरा सोना है, मेरा चांदी है, मेरा पायल है, मेरा मंगलसूत्र है, मेरा ये है, मेरा वो है, इतना सारे जेवर हैं, कैसे कैसे छोड़ के जा सकते? कितना प्यार से मैंने अपने घर को सजाया है, संवारा है, बनाया है, सब चीज। उसका मन वहां पे लगा है। आखिर के उसका मन नहीं माना, और नहीं माना तो क्या हुआ? उसके मन में आया कि एक झलक तो देख लूं जाते जाते, और उसने पलट के देखा। जैसे पलट के उसने देखा उस जगह की ओर, तुरंत वो क्या बन गई? नमक का खंभा बन गया। हालेलुया। जैसे पलट के देखा, अब लूत जब देखा होगा, अरे ये तो नमक का खंभा बन गया, है ना? वो भी पीछे पलट के बिल्कुल नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। वो समझ गया अरे हो गया इसका काम, अब मुझको चलते जाना। वो आगे बढ़ते गए, उसका पूरा परिवार निकल गया, लेकिन उस पत्नी नमक का खंभा बन गई। कारण क्या? कारण क्या था? कारण ये था कि उसने परमेश्वर के उस वचन का पालन नहीं किया। हालेलुया। उसका जीवन बच सकता था, लेकिन उसने एक गलती के कारण जो है अपने आप को खुद नमक का खंभा बना लिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है, आपको और मुझको उन चीजों में अपनी आशा को जो है ना, अपनी आशा को जो है ऐसी चीजों में लगाना है जो हमारे लिए हमेशा जो है, हमारे लिए हमेशा जो है बरकरार हो। जैसे अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, आशा लगा के रखिए, मेरा यीशु मसीह आएगा, मुझको ले जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणी आज पूरी होती नजर आ रही है। अभी इजराइल और एक दो देश है जिनकी आज युद्ध छिड़ी हुई है, पता है? और बाइबल में लिखा हुआ है गाजा, इजराइल, ऐसे कुछ जगह है, अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है, और उसके विषय में बाइबल में दर्ज है, लिखा है। हालेलुया। ये सब प्रभु यीशु मसीह के आने वाले समय की एक निशानियां है। हालेलुया। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जो है चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफिसियों 3:13 में क्या जो लिखा हुआ है, क्लेश में हमें हियाव नहीं छोड़ना है। क्लेश, क्लेश मतलब क्या होता है? मुसीबत, संकट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर आदमी का जो हिम्मत है, पता है, संकट के समय ही टूट जाता है। अक्सर अक्सर हम जब समस्या आती है तो हमारा हिम्मत टूटता है। पढ़िए इफिसियों 3:13। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। यस, हालेलुया। जो क्लेश हो रहे हैं उनमें तुम क्या ना छोड़ो? हियाव ना छोड़ो। क्योंकि आपको पता है एक विश्वासी कब एक विश्वासी बनेगा? उसका विश्वास की परख कब होगी? जब वो समस्या से होकर गुजरेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आप गलती मत करना ना, आप ऐसा धोखे में मत रखिए अपने आप को कि नहीं यीशु मसीह के पास अब मैं आ गया हूं तो अब मेरे जीवन में कोई समस्या का कोई वो नहीं है, या मैं कोई समस्या का जो है सामना करना ही नहीं चाहता। ऐसी गलती आप मत कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको समस्या के बीच में ही परिपक्व करेगा। हालेलुया। समस्या के बीच में अगर समस्या नहीं आएगी तो आप एक परिपक्व विश्वासी नहीं हो सकते, परमेश्वर के परिपक्व दास या दासी नहीं बन सकते। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा कितनी बार गिरता है, कितनी बार लुढ़कता है, कितनी बार छिल जाता है, कितनी बार उसके हाथ पैर में दिक्कतें होती हैं, इसके बावजूद भी वो चलता है ना? अब वो उसके लिए क्या है? वो क्लेश नहीं है क्या? क्लेश। हालेलुया। और उस बीच में भी वो चलते मजबूत हो जाता है। तो जब आप क्लेशों में, समस्या में होकर गुजरेंगे, तभी आपका विश्वास की जांच होती है। सोना कब बनता है? जब वो आग में डाला जाता है ना? आग में एक बार से सोना बन जाता है क्या? नहीं।
कितनी बार उसको जो है निर्मल किया जाता है, ताया जाता है, बार 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 बार, तब जाके वो एक सोना का रूप लेता है। एक साधारण सा पत्थर हीरा कब बनेगा? जब उसको बार बार पड़ता है, बार बार पड़ता है, तराशा जाता है, तब जाके वो हीरा चमकदार होता है। तो जितना ज्यादा समस्या आपके जीवन में आएगी और समस्या के बीच में आप हिम्मत रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, वचन पढ़ेंगे और वचन को मानेंगे, उतना अंदर से मजबूत आप बन जाएंगे। तो दुनिया की कोई समस्या नहीं है जो आपको परास्त कर दे। हालेलुया। आपको अंदर से मजबूती लाना है। तो क्लेश में आपको स्थिर रहना है मेरे भाई मेरी बहन। सदरक मेशक अबेदनगो के सामने 7 गुना धधकते हुए आग का भट्टा था। जरा सोचिए, इमेजिन करके देखिए, 7 गुना धधकता हुआ आग का भट्टा। अब जब आग के भट्टे में जब उसको ले जाते रहे होंगे उन तीनों को, तब क्या उनके मन में आया होगा? अगर आप और मैं होते ना, तो हम तो उसकी आंची से जो है, नहीं, हो, आप जो कहोगे वो हम करने के लिए तैयार। पर उन तीनों के मन में कुछ नहीं आया ऐसा, है ना? वो तैयार थे अपनी जान को देने के लिए। सोचिए, जान हथेली पर रख के उन्होंने ये काम किया। और ऐसा भी नहीं कि देखते हैं राजा क्या कहेगा, नहीं, वो सच में जो चीज बोले थे वो करने के लिए तैयार थे। 7 गुना धड़क तो आग के भट्टे में उनको डाल दिया गया और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मिरेकल वहां पर किया। खुद वहां पर प्रभु की उपस्थिति वहां पे हो गई। हालेलुया। और वो 3 की जगह राजा की आंखों में 4 लोग दिखाई देने लगे। वो उनके लिए कैसा क्लेश था, और उस क्लेश के बीच में भी उन्होंने हियाव नहीं छोड़ा। आप भी, मैं भी, हम सब, जब समस्या आए, जब आपके जीवन में चिंता आए, तनाव आए, जब आपको लगे कि अरे मेरे को यहाँ पे समस्या अब सह नहीं पाता, प्लीज उस जगह पे आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस समस्या से निपटने की, इस समस्या से जो है टकराने की मुझे हिम्मत और सामर्थ्य प्रदान कर। पौलुस को परमेश्वर ने कहा, ये पौलुस, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। प्रभु से आप अगर मांगते हैं ना, सबसे ज्यादा सामर्थ्य मांगिए, सामर्थ्य, हिम्मत मांगिए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको क्लेश में हिम्मत देगा। 5वीं चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 थिस्सलुनीकियों 3:13 के अनुसार, भलाई के कामों में, जो अभी हमने ऑलरेडी सीखा है, भलाई के कामों में हमें जो है हियाव नहीं छोड़ना है ना? भलाई जितना ज्यादा हो सके हम भलाई करें, ठीक है? भलाई के लिए हम अपने जीवन को देने की कोशिश करें। यीशु मसीह ने क्या किया इस दुनिया में आकर? क्या किया? अपने लिए धन इकट्ठा किया क्या? नहीं। अपने लिए कोई महल बनाया? नहीं। दुनिया तो उसे राजा बनाना चाहते थे। लोग उसके माइंड को देखकर, उसकी बातों को सुनकर लोग कहने लगे, यही हमारा राजा होगा, यही हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। पर नहीं, उसने कहा नहीं, मैं यहाँ राजा या प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आया। हालेलुया। मैं तो हूँ ऑलरेडी राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हालेलुया। उसने केवल भलाई किया, भलाई किया, भलाई किया, भलाई किया। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने ऐसे काम किए, इतने बड़े बड़े काम किए हैं, अगर एक एक करके अगर लिखे जाते हैं तो दुनिया में नहीं समाती, ऐसे बाइबल बताती है। हालेलुया। सोचिए, ऐसे ऐसे काम परमेश्वर ने किया इस दुनिया में। उसने केवल भलाई किया, उसकी मनसा केवल भलाई करने की थी। हालेलुया। किसी की उसने कभी बुराई नहीं की, पीठ पीछे भी किसी को बुरा नहीं बोला। हालेलुया। पीठ पीछे भी किसी को बुरा नहीं बोला। मैं एक छोटी सी गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं मैसेज सुन रहा था जॉनी लीवर का, उन्होंने अपनी गवाही बताई, जो आज आपको और मुझको भी जानना जरूरी है। उन्होंने अपनी गवाही बताई, कोरोना के समय में मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लगभग करीब 2000 करोड़ का। हालेलुया। और वो नुकसान करने के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ था, जो मैं जानता था, ठीक है ना? कुछ दिन बाद वो व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, पर मैं सच बता रहा हूं, उन्होंने कहा, मैं जाके उससे मिला, उसके लिए प्रार्थना किया, और कभी पीठ पीछे भी उसके बारे में मैंने बुरा ना तो बोला ना बुरा सोचा उसके बारे में, केवल दुआ और प्रार्थना ही किया। हालेलुया। अब बहुत ज्यादा समस्याएं थी मेरे जीवन में, वो बता रहा था आर्थिक रीति से, क्योंकि कोरोना का समय था, है ना? तो हमारे एक जो है दुकान थी, बोले उनके पास जो भी रहा हो एक, है ना, तो उसको हम जो है बेचने के बारे में हम सोचने लगे। तो वो था करीब 4-5 करोड़ का, तो उसके भाव भी जो है आधे हो गए। अब वो दुकान भी निकालने से नहीं निकल रहा है उस समय में। हालेलुया। अब हम और सोचने लगे कि आखिर अब क्या होगा। हालेलुया। अब उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद हम तो प्रार्थना में लगे रहे। हर चीज देखने के बाद मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तेरी जैसी मर्जी हो, है ना, इसमें भी शायद तेरी कोई योजना होगी परमेश्वर। हालेलुया। मेरे सब घर के लोग चिंता कर रहे थे, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, हो सकता है इसके पीछे प्रभु का कोई प्लान हो। और एक दिन मेरे को जो है खटाक से एक मैसेज आता है मोबाइल में, 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ मेरे खाते में डल गए। हालेलुया। जितना मैंने खोया था, जितना मेरा बर्बाद हुआ था, और जितने की मुझे जरूरत थी, वही 2000 करोड़ रुपए मेरे खाते में आ गए। समझ रहे हैं आप? उन्होंने ये गवाही रखी। तो कहने का मतलब है, आपका और मेरा परमेश्वर है ना मिरेकल करने वाला परमेश्वर। दूसरी चीज, उसकी निगाहें आपकी ओर। आप जिन चीजों के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रभु को सब पता है, सब पता है। वो मन की बात आपकी जानता है, लेकिन वो कहता है तुम उससे प्रार्थना। वो जानता है आप किस कंडीशन में हैं, किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, आपके पास क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, सब एवरीथिंग उसको पता है।
हालेलुया। हालेलुया। तो आपकी परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परमेश्वर के बच्चों। बस आपको भी अपनी निगाहें प्रभु की ओर करने की जरूरत। हालेलुया। हालेलुया। तो क्लेश में भी आपको हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत रखना है, चाहे कितनी बड़ी समस्या है, हिम्मत बरकरार रखना। अंतिम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ताड़ना में हमें जो है हमेशा हियाव नहीं छोड़ना है। ताड़ना, हालेलुया। ताड़ना मतलब क्या है? वही परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, सबके जीवन में आती हैं परीक्षाएं, आती हैं कि नहीं आती? आती है ना। और कई बार हम परीक्षा के बीच में फंस जाते हैं, तो लगता है अरे यार, मैं एक इतना प्रार्थना करने वाला आदमी, मैं पास्टर, मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या, मैं 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल का विश्वासी है, मेरे जीवन में ये समस्या। हालेलुया। हमारा हिम्मत टूटने लगता है। हालेलुया। शैतान भी और कान के पास आके बोलता है, तय 15 साल से है, 20 साल से है, तय दूसरे के लिए प्रार्थना करता है और वो चंगे हो जाते हैं, तेरे जीवन में समस्या। तो दूसरों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करे, वो तो आदमी छुटकारा पाया और निकल गया, लेकिन तू छुटकारा नहीं पाया। तो अंदर से हमको अंदर भी एक विश्वास आता है, हाँ सही बात है, सब बिगड़ रहा है मेरे जीवन में जो कुछ। अंदर से शैतान हमारे विचारों में होकर बातचीत करता है। हालेलुया। हालेलुया। और कभी कभी तो मन में ऐसा बात आता है कि ना तो अब बाइबल पढ़ना है, ना तो अब प्रार्थना करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ सुन ही नहीं रहा है प्रभु, क्या करूंगा प्रार्थना करके। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ताड़ना मिलती है ना, परीक्षाएं आती है ना, तो अक्सर कई बार हमारा हिम्मत टूटने लगता है। हालेलुया। और जिस 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 समय हमको हिम्मत रखना चाहिए, उसी समय हमारा हिम्मत टूटता है। हालेलुया। है ना। डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना इलाज कराने, अगर आपको कुछ हो गया है, हाथ टूट गया, पैर टूटे, पता है डॉक्टर जो बोलते हैं, हाँ थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, हिम्मत करो, हिम्मत, थोड़ी देर और, ऐसा वर्ड बोलता है ना, है ना। क्यों बोलता है वो आपकी हिम्मत को बढ़ाता है। हालेलुया। उसके ये जो वर्ड है पता है, थोड़ी देर, थोड़ी देर, थोड़ी देर, हाँ बस ठीक हो गया, बस 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 बस। एक छोटे से बच्चे को लेके हम इंजेक्शन लगाना, वो इंजेक्शन ही देख के डर रहा है, अरे बेटा बस बस बस, हाँ ये देखो ये देखो ये देखो, इंजेक्शन हो गया काम। समझ, हिम्मत को बढ़ाने का काम करता है। हालेलुया। अब जब हिम्मत जब बढ़ती है ना, तब हमारी आगे का कुछ करने का जो है रणनीति बनता है। हिम्मत ही नहीं बढ़ेगा तो कहाँ से कुछ होगा। हालेलुया। तो आप यीशु मसीह में हैं, दुनिया की नजर में आप हो। हालेलुया। 4 आंखें आपको देख रही हैं, लोग आपको देख रहे हैं। कभी शैतान ऐसा आपको चक्कर में फंसाएगा ना दुनिया के सामने, और उस समय आपकी हिम्मत की जांच होगी। फिर सारे लोग एक के बाद एक के बाद एक, हाँ बता 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 बता, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, ये वो दंड फंड दुनिया भर की चीजें, इधर से भी सवाल, उधर से भी पत्थर, उधर से पत्थर, सब जगह से पत्थर पड़ेंगे बातों के, है ना। और उस बीच में फिर अक्सर कई आदमी तो निकल भी गए छोड़ छाड़ के यीशु मसीह। अरे कहाँ, यहाँ जाने से इतना सब हमारा पूरा समाज हमको धुतकार रहा है, नहीं जाते, हम नहीं करते प्रार्थना। हालेलुया। दुनिया भर की चीजें आती हैं समस्या, पर जो व्यक्ति हिम्मत रखता है परमेश्वर उसके साथ होता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे नाम से तुमको जेल में जो है डाल दिया जाएगा, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। तुमको घसीटेंगे, लो, हालेलुया, ये यीशु बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। तुमको घसीटेंगे, तुमको मारेंगे, तुमको पीटेंगे, ये कौन बोला? यीशु मसीह। परंतु ढाढ़स रखना, हिम्मत रखना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा अवार्ड मैंने तैयार करके रखा है। हालेलुया। 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 पर उतना ही तो नहीं होता, सही की गलत, उतना ही तो नहीं होता। यीशु ने तो बोल दिया और ये कह के निकल गए स्वर्ग में यीशु मसीह। जो कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरे ही फेंक दे, पर प्रभु बात वही है ना, एक ही थप्पड़ खा के तो समझ में आ जाता है कि अब मैं भी तो 4 दे ही दूं इसको, समझ गए। यही तो नहीं होता कि हम दूसरा दे दें। हालेलुया। तो हिम्मत मेरे प्रियो आपको रखना जरूरी है। दुनिया में शैतान जो है, बाइबल कहती है कब किसको पाए और कब किसको फाड़ खाए, ये शैतान का स्वभाव है। हालेलुया। तो शैतान की नजर भी आपकी तरफ है, देख रहा है कौन कितना प्रार्थना करता है, कौन कितना उपवास कर रहा है, कौन कितना बाइबल पढ़ता है, कौन कितना यीशु 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 हालेलुया हालेलुया कर रहा है, कौन। शैतान परमेश्वर को यही उत्तर देता है, मैं तेरे लोगों को देखते हुए आ रहा हूँ। हालेलुया। तो लोग आपको देख रहे हैं, शैतान आपको देख रहा है, बस आपको किसको देखना है? परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। आपको लोगों को नहीं देखना है ना, आपको समस्या को नहीं देखना, समस्या से ऊंचा कौन है? परमेश्वर, उसको देखना है। हालेलुया। तो जिस दिन आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, है ना, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, है ना। तो जिस दिन आपका यही विचार हो जाएगा, विश्वास होगा, मैं अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाऊंगा, दुनिया मुझे कितना निगेटिव करे, दुनिया मुझे कितना भी कुछ वो करे, शैतान मेरे जीवन में कितनी भी समस्या लाके खड़ा कर दे, फिर भी परमेश्वर के सहारे में पार हो ही जाऊंगा। हालेलुया। जिस दिन ये विश्वास, जिस दिन ये हिम्मत आपके अंदर आ जाएगा ना, आपके जीवन में परमेश्वर आपको हर समस्या से आगे ले जाएगा। हालेलुया। अंतिम बात और अंतिम उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि ताड़ना के बीच में इजरायलियों ने कितने दिन तक इंतजार किया फिरौन के शासन में। हालेलुया। इंतजार, पता है उनको एक विश्वास था कि कोई आएगा और हमको छुटकारा देगा,
हालेलुया। तब परमेश्वर ने उस बीच में उनकी दुहाई को सुना, उनकी चिल्लाहट को सुना, और परमेश्वर ने मूसा को चुना। हालेलुया। हालेलुया। और मूसा को चुन के, अब मूसा तैयार नहीं था, उसको तैयार किया प्रभु ने। क्या किया? तैयार किया। कलीसिया आप क्यों आते हैं? इसलिए नहीं कि केवल आप प्रार्थना करें, नहीं, कलीसिया इसलिए आना पड़ता है क्योंकि कलीसिया में ही परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है। हालेलुया। क्या करता है? वचनों से, प्रार्थना से, संगति से, भविष्यवाणियों से, गवाहियों से, दान से, वरदानों से प्रभु एक कलीसिया में तैयार करता है। हालेलुया। तो जंगल में परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। यार ये तैयार ही नहीं हो रहा है जाने के लिए, क्या करूं? बोलता नहीं, मेरी जगह किसी और को चुन लो, मैं नहीं करता ये सब, मैं जहां से मैं आया वहां नहीं जाने वाला दोबारा। उसने कहा नहीं, जाना तो तेरी को है। हालेलुया। जब प्रभु ने उसको तैयार किया, तब मूसा जब माना, तब मूसा जो है गया फिरौन के राज्य में, मिस्र में गया। हालेलुया। और वहां जाके जो है अपना डंडा रख के बोलने लगा, चल परमेश्वर के लोगों को जाने दे। हालेलुया। तो फिरौन भी कम नहीं था, है ना, उसको भी जो है शैतान इस्तेमाल कर रहा था अपनी तरफ से। फिर वो बोल रहा है जाने दे, उसने कहा नहीं जाने दूंगा, क्या करेगा? हालेलुया। तब प्रभु चिन्ह चमत्कार करने लगा, फिर भी उसका मन जो है कई बार कठोर हो जाता था। हालेलुया। इतना कठोर हो जाता था कि कई बार कहता था मन बदल लेता, ठीक है अब जाओ, दूसरे उसी समय फिर कहता था बाद में नहीं, पलट जाता था कई बार। हालेलुया। लास्ट में जब उसका बेटा मर गया फिरौन का, एक ऐसी बीमारी आई उस समय भी, आपको लगता है कोरोना अभी आया है, वायरस वाला नहीं, ये बीमारी पहले से थी। हालेलुया। मिस्र के समय, मिस्र राज्य जब था ना, उस समय में फिरौन था, फिरौन का राज, तब से वो चीज आई। तो जिस जिस जगह में, जिस जिस के दरवाजे में एक निर्दोष मेमना का खून था, लगा था, तो उस जगह में जो है वो वायरस, वो जो चीजें नहीं गई। तो सारे इजराइलियों के घर में तो था, चौखट में लगा था उसका मेमना का लहू, है ना, लेकिन फिरौन के जगह में नहीं था। तो वो गया और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। हालेलुया। अब उसके कारण जो है फिरौन जो है और आग बबूला हो गया, और उसने कहा इनकी वजह से मेरे बेटा मर गया, मेरे परिवार में दिक्कत समस्या आ गई, मैं जो कर रहा हूँ, जहां हाथ लगा रहा हूँ, सब नुकसान हो रहा है। नहाने जाता हूँ तो वो नील नदी, उस नदी में जो है खून आ जाता है, टिड्डियां आ रहे हैं, मेंढक आ रहे हैं, दुनिया भर की चीजें। इससे अच्छा कि तुमको तो मैं जाने दूं। और उसने कहा जाओ, भागो यहाँ से, निकलो अभी। ऐसा करके उसने आदेश दिया और सारे लोग निकल। अब जब निकले तो सामने जो है एक नदी आ गई, नदी नहीं, समुद्र। हालेलुया। कौन सा समुद्र था वो? लाल समुद्र। हालेलुया। अब लाल तो समुद्र, अब जैसे उस समुद्र को देखे तो सब आदमी भी लाल, उनका चेहरा लाल, गुस्से की मारी लाल, सब आग बबूला मूसा के ऊपर भड़कने गया। इसलिए लाया था हमको लाल लाल करने इधर, है? अब मन तो ऐसा कर रहा है कि क्या बताऊं। बहुत सारे लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, ये आदमी हमको फंसा दिया ना। देखो उसमें 2-4 लोग ऐसा थे, वो भी कह रहे थे, इसलिए हम कह रहे थे इसकी कभी मत सुनना, और देखो आखिर के वही हुआ। लेकिन मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दिया, और उस दुहाई जब परमेश्वर ने दी, परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर ने मूसा की आवाज को सुनकर उसे उत्तर दिया, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। और लाठी को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने कहा उस समुद्र पे मार, और जैसे समुद्र पर उसने उस लाठी को मारा, वो समुद्र तो भाग। हालेलुया। अब देखिए वहां पे लाखों लोग थे, लाखों, पर हिम्मत किसी में नहीं था उस समस्या का सामना करने का। मेरे बताने का मतलब ये, हिम्मत किसी लाखों आदमी में नहीं था, पर उन लाखों के बीच में जो लीडर था उनका, जो पास्टर था, फादर था, बिशप था, जो भी आप मान लो, एनीवन, जो लीडर था मूसा, उसके अंदर हिम्मत थी। हालेलुया। सब तो बुड़बुड़ा रहे हैं, सब तो कुड़कुड़ा रहे हैं, सब तो दुनिया भर की चीज कर रहे हैं, लेकिन ये जो लीडर था उसको हिम्मत, उसको विश्वास था, परमेश्वर मैं तेरे लिए सेवा कर रहा हूँ, तेरे लिए आया हूँ, तूने मुझे भेजा तब मैं आया हूँ, बता करना क्या है। हालेलुया। मूसा का हिम्मत नहीं टूटा। तो एक व्यक्ति परिवार में अगर एक व्यक्ति अगर हिम्मत करने वाला है, विश्वास करने वाला है, प्रभु में सही तरीके से अगर चलने वाला है, समझने वाला है, उसके द्वारा परमेश्वर पूरे परिवार को चुनने का काम करता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है अगर तू विश्वास करता है तेरा सारा घराना उद्धार। पर विश्वास ढीला ढाला ना हो, विश्वास परिपक्व हो, हिम्मत के साथ हो, तब जाके आपका घराना का उद्धार होगा। हालेलुया। हमें विश्वास में कमजोर हैं, हमें वचन में कमजोर हैं, हमें जो है उस चीज में कमजोर हैं, तो बाकी लोग कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे प्रिय ये बातें आपको याद रखना है, हियाव नहीं छोड़ना। आज का जो मुख्य विषय है, हियाव मत छोड़िए, है ना, हिम्मत मत छोड़िए, किसी भी चीज में हिम्मत मत छोड़िए, हिम्मत रखिए, विश्वास कीजिए, आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। आप जो कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं बस हिम्मत के साथ आप करते चले जाइए। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है, ना तो लोगों से, ना तो सिचुएशन से, ना तो समस्या से, आपको हिम्मत करने की जरूरत है। हालेलुया। और जब आप हिम्मत करेंगे ना तो देखना आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आशीष में देगा। आज आधे से ज्यादा लोग मसीह में क्यों परिपक्व नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर से हिम्मत नहीं है। हालेलुया। दुनिया के सामने हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आज हमने हिम्मत कर लिया तो हमारा प्रार्थना, हमारी संगति, हमारी आराधना सब में देखना दुनिया को दिखाई देगा आशीष। हालेलुया। 12 शिष्यों को यीशु ने चुना, पता है पूरे 3-3.5 साल उनको बनाने में यीशु मसीह ने लगा दिया। क्या बनाने में? उनको परिपक्व बनाने में 12, उसमें भी 12 में एक तो निकल गया। हालेलुया। ऐसे ही आप और हम लोग हैं,
परमेश्वर को आज ना भीड़ की नहीं, भेड़ की जरूरत है। हालेलुया। और भेड़ का काम क्या है? अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलना। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने कहा भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। हालेलुया। तो जिस दिन आप अपने चरवाहे को अगर आप समझ गए, आपका चरवाहा, मेरा चरवाहा यीशु मसीह, हालेलुया, जिस दिन आप तनिक से भी हिम्मत करके अगर उसके पीछे चलना शुरू कर दिए, विश्वास के साथ, मेरा प्रभु मेरे साथ में है, चाहे कुछ हो जाए, हालेलुया, मैं पीछे हटने वाला नहीं। जिस दिन ये विश्वास बोलेगा आपके अंदर से, कॉन्फिडेंस बोलेगा, याद रखना दुनिया की ताकत नहीं, शैतान की ताकत नहीं है कि आपको वो मात दे दे। हालेलुया। प्रभु ने आपको जय का झंडा दिया है। हालेलुया। आपका जय का झंडा आप शैतान के सामने लहराएंगे और परमेश्वर आपको हर चीज में आशीषित करेगा। सो गॉड ब्लेस यू। इन वचनों से खुदा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन को सीखने के लिए तूने हमारी अगुवाई की प्रभु। हर एक वर्डों को, हर एक बातों को परमेश्वर बोलने में तूने मदद की, तेरा धन्यवाद। और परमेश्वर यहाँ पर बोला जाने वाला जो शब्द थे वो सब कुछ तेरी ओर से थे। और परमेश्वर पिता, यहाँ पर आए हुए जितने भी तेरे लोग हैं परमेश्वर, वो सब तेरी ओर से नियुक्त किए गए हैं प्रभु। एक एक को ब्लेस कर, एक एक को आशीष दे, अद्भुत रीति से आशीष दे और आत्मिक रीति से इनको परिपक्व कर मेरे खुदा। हर एक इनको कमजोर करने वाली आत्मा, हर एक शैतान की नीतियों को, हर एक कूटनीतियों को यीशु के नाम से खंडित कर देता हूँ प्रभु जी। इनका विश्वास कभी कमजोर ना होने पाए प्रभु, ये कभी टूटने ना पाए पिता। इनके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, समस्याओं के बीच में भी आप इनको परिपक्व करें खुदा। इन्हें हिम्मत दे, इन्हें ताकत दे, इन्हें सामर्थ्य दे, ताकि सारे समस्याओं के बीच में भी तुझ पर विश्वास करने वाले बन जाए खुदा। तो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज से आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से आप परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा काम कर खुदा। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी सारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।